दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार कंपनी ने 3,000 करोड़ के ऊपर का भारी भरकम प्रॉफिट बताया। लेकिन क्या वाकई में ये पूरा प्रॉफिट है या फिर कहीं और से ये रकम आई है? तो ये बिल्कुल रकम जो है एक्सेप्शनल आइटम से आई है। कहाँ से रकम आई है उसको समझेंगे और वाकई में रिजल्ट कैसा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ और बड़ी अपडेट भी है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर ने वैसे तो बहुत ही बेहतर किया है, कंपनी का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है कंपनी के साथ जिसकी वजह से स्टॉक अभी भी दबाव में, लेकिन असली वजह बाजार में गिरावट का माहौल। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इस समय बाजार से निकले या फिर गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 11 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय BSE सेंसेक्स 78,290 पर, जहाँ पे 384 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.49% डाउन है। BSE सेंसेक्स आधा परसेंट के आसपास की गिरावट है। और देख सकते हो कि सुबह शुरुआत ही कमज़ोर हुई थी, उसके बाद में बाज़ार में दबाव का सिलसिला जारी है। बाज़ार अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव में है। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी एनर्जी की तो 37,541 के स्तर पर, जहाँ पे 164 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.44% डाउन निफ्टी एनर्जी भी है। गिरावट आधा परसेंट के आसपास की है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट 1.5% के आसपास की है। तो बाज़ार में गिरावट कम है, स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हो रही है। तो निफ्टी मिड कैप 150 देख सकते हो कि इस समय 1.5% के आसपास गिरा है, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 भी लगभग 1.5% के आसपास गिरा है। तो ये जो गिरावट हो रही है रिलायंस पावर में, इसके पीछे वजह यह है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप में भारी भरकम गिरावट है। और ऐसे में रिजल्ट भले ही पॉजिटिव हुआ हो, लेकिन असर बाजार का है, इस वजह से गिरावट हो रही है। तो रिलायंस पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत निगेटिव ही हुई 37.60 पर, क्योंकि सुबह बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। क्लोजिंग कल के 38.38 के आसपास थी। इंट्राडे में 38.38 का हमने हाई भी देखा, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया, लेकिन वहाँ से तेज़ी रह नहीं पाई और स्टॉक आ गया नीचे, क्योंकि बाजार में दबाव है, जिसकी वजह से 36.46 पे आया। आप देख लो कि निचला लेवल इसने बताया, वहाँ से फिर एक थोड़ी सी निचले लेवल से खरीदारी दिख रही है। इस समय 37 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.60% की गिरावट के साथ। तो बाजार ने साथ दिया तो स्टॉक रिकवर हो सकता है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी समय के बाद कंपनी ने इस बार प्रॉफिट बताया, करीब 3,230.42 करोड़ का प्रॉफिट बताया, और ये एक्सेप्शनल गेन की वजह से हुआ है। तो देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 237.76 करोड़ का लॉस था, उसकी जगह पे इस बार 3,230 करोड़ का प्रॉफिट बता दिया गया है। पर ये जो प्रॉफिट है यह एक्सेप्शनल गेन है। आप देख लो कि इनकी जो एक सब्सिडीज कंपनी है उसका डीकंसोलिडेशन की वजह से ये प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये रियल प्रॉफिट नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपनी का जो सेटलमेंट है पुराना, उसकी वजह से ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। फिलहाल रिलायंस पावर का जो एबिटाडा है वो 376 करोड़ के आसपास रहा है, और फिलहाल कंपनी में किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। जो उनकी सब्सिडी कंपनी लगभग उनको भी सबको कर्ज मुक्त कर लिया गया है, जिसमें विदर्भ पावर लिमिटेड है, रोजा पावर लिमिटेड, सारी कंपनियां कर्ज मुक्त हो चुकी है। अब हम एक बार रिजल्ट की तरफ चलते हैं। पिछले 2 साल के रिजल्ट देख लेते हैं कैसा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। इस बार 1,760 करोड़ का टोटल सेल्स बताया, जो जून क्वार्टर में देख सकते हो कि 1,992 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स गिरा है। और सितंबर 2023 की बात करें, पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 2,038 करोड़ के आसपास था, यानी क्लियरली सेल्स गिरा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इसके अलावा अगर हम बात करें सितंबर 2022 की, तो ये 1,864 करोड़ के आसपास था। तो 2022 के मुकाबले भी इस बार सेल्स गिरा है। ये एक बहुत बड़ी कमज़ोर कड़ी है, कंपनी का सेल्स नीचे आया है। खर्च की बात करें, इस बार 1,384 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1,342 करोड़ के आसपास था। तो एक तरफ तो सेल्स गिरा, ऊपर से खर्च बढ़ गया। कंपनी का खर्च पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बढ़ गया है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,318 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस में भी खर्च कंपनी का बढ़ चुका है। अब क्लियरली देख सकते हो, एक तरफ तो सेल्स गिरा है तो खर्च भी गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खर्च कंपनी का बढ़ गया इस बार, तो इस वजह से उसका भी थोड़ा निगेटिव असर प्रॉफिट में देखने को मिला। और सितंबर 2022 में टोटल 1,296 करोड़ का खर्च था कंपनी का। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस बार 376 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताई है,
जो पिछले क्वार्टर में 651 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पे लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आधी हो गए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और सितंबर 2023 में 720 करोड़ के आसपास थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो और सितंबर 2022 में ये 568 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे कम है पिछले 2-3 सालों में। वैसे ये देख सकते हो कि दिसंबर 2023 में -363 ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थी। तो उस हिसाब से देखते हो तो ठीक ही है। और 9 मार्च के मुकाबले भी अच्छा है। मार्च में मात्र 186 करोड़ की ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी। तो ऐसा नहीं है कि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी भरकम गिरावट हो गई है। अदर इनकम की बात करें तो इस बार 3433 करोड़ की ज़बरदस्त अदर इनकम में वृद्धि हुई है। और ये देखिए जो सब्सिडाइज कंपनी है उसका डीकंसोलिडेशन की वजह से रकम देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ये मात्र 77 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 117 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार अदर इनकम काफ़ी बढ़ गई है। सितंबर 2022 में ये 73 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 3004 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए। इसमें 3433 करोड़ का तो आपका अदर इनकम ही है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 430 करोड़ का लॉस देखने को मिलेगा। ये क्लियरली दिख रहा है क्योंकि 3400 करोड़ में से 3000 का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहे। तो फिर ये क्लियरली देख सकते हो कि रकम उल्टी कम हुई है। पिछले क्वार्टर में 73 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 138 करोड़ का लॉस था। सितंबर 2022 में 280 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस बताए। तो फिलहाल भी भले ही आंकड़ा प्रॉफिट में आया हो, लेकिन ये देख सकते हो कि जो एक्सेप्शनल आइटम से रकम आई है उसकी वजह से हो रहा है आंकड़ा। नेट प्रॉफिट की बात इस बार 2878 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसको हम प्रॉफिट नहीं गिनेंगे क्योंकि ये जो पूरी एकमुश्त रकम आई थी उसमें से ये प्रॉफिट दिखा जा रहा है। फिलहाल कंपनी लॉस में यही कह सकते हैं, लेकिन आंकड़ा प्रॉफिट का दिखता है वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात हो जाती है। पिछले क्वार्टर में 98 करोड़ का लॉस था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट में लॉस था। और सितंबर 2022 की बात करिए 313 करोड़ के आसपास था लॉस। तो फिलहाल लॉस है, इस बार आंकड़ा पॉजिटिव हुआ है। तो ये देख सकते हो कि ये प्रॉफिट की वजह से नहीं है बल्कि कंपनी का जो डीकंसोलिडेशन सब्सिडाइज कंपनी का है उसकी वजह से हुआ है। ईपीएस इस बार 7.16 रुपीज़ बताए, जो पिछले क्वार्टर में -0.24 रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.64 रुपीज़ माइनस था। और सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो -1 रुपीज़ था। तो कुल मिला के सुधार हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इस रिजल्ट के बाद, यहाँ पे रिलायंस पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका जो रिज़ल्ट है उसको लेकर किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो या फिर किसी को जानकारी लेनी हो, तो यहाँ पे उन्होंने इन दो जो व्यक्ति हैं उनको इसके लिए अधिकृत कर दिया है। उनके नंबर दिए गए, कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। वो कोई भी आपके मन का जो सवाल है उसका जानकारी ले सकते हो। श्री अशोक कुमार पाल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उनके मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी यहाँ पे जीमेल आईडी भी दे दी है। इसके अलावा श्रीमती रमनदीप कौर जो कंपनी सेक्रेटरी है, उनके भी मोबाइल नंबर है और उनकी आईडी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कोई भी मन के सवाल है उसके जवाब ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट को लेकर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से। तो देख सकते हो मेसर्स पाठक HD एंड एसोसिएट LLP जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने इस रिजल्ट को सर्टिफाइड किया है। रिजल्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो देख सकते हो कि रिजल्ट आ चुका है। वैसे रिजल्ट इस बार डिले हो गया, रिजल्ट पहले आने वाला था लेकिन इस बार रिजल्ट आते आते लेट हो गया। तो देख सकते हो कि अक्टूबर के अंत में आने वाला रिजल्ट नवंबर में हमें मिला है और हो सकता है इसके पीछे वजह यही रहे कि जो कंपनी का जो ये एक्सेप्शनल जो अमाउंट है उसको ऐड करना हो, इसकी वजह से ये शायद रिजल्ट को रोका गया हो। लेकिन रिजल्ट आ चुका है। अब आने वाले समय उम्मीद है कि फिर स्टॉक बेहतर करेगा, बस बाजार का साथ मिलना चाहिए तो रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है। वैसे कंपनी ने कारोबार तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी काम करी है। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि अब 3 साल के लिए वो कम से कम सरकारी टेंडर ले नहीं पाएंगे। तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ पॉजिटिव बातें हैं। आने वाला समय बताएगा रिलायंस पावर क्या करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।